फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ वाइट टेम्पल। यार हॉस्पिटल जाती लेकिन यहाँ भी आ गई हूँ मैं। ये है हमारी महालक्ष्मी। मेरे हस्बैंड अभी गए हैं अपनी गाड़ी लेने। फिलहाल मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, उनका वेट कर रही हूँ, हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। सो हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी। सुबह उठी, मम्मी उठ गई थी 4 बजे। मम्मी को जाना था आज। सो गाइस, मम्मी को जाना था मालधन ही जाना था। हाँ, मालधन चाची की ताई की बहू के बच्चों की शादी थी, जो भी था, मतलब लंबा ही रिश्ता है। तो मम्मी वहाँ मालधन जाते। मम्मी 4 बजे उठी थी। मम्मी ने सुबह उठ के आग जला के पानी आने गर्म करके मम्मी ने नहा लिया था। और मैं उठी 6 बजे, तब तक मम्मी ने नहा लिया था। मम्मी तब दूध लगा के अंदर आई। फिर मम्मी ने बोला मुझे बाहर का गोबर साफ़ कर दे। तो मैंने कहा इस फटाफट बाहर का गोबर साफ़ करा। फिर मैंने कहा साफ़ के बाद उठाई देती थी, अंदर का भी बाहर का भी जल्दी मैंने गोबर साफ़ कर दिया था। मम्मी ने मेरे लिए पानी रखा था तो मैंने नहा लिया। उसके बाद मैंने बाहर का गोबर साफ़ करा, अंदर का गोबर साफ़ करा। उसके बाद मैंने आंगन धोया। आंगन धोने के बाद तुरंत मैंने नहा लिया। नहाने के बाद मैंने नाश्ता बनाया, मम्मी को तैयार करा। मम्मी चले गए थे। उसके बाद गाइस मैंने अपने लड्डू को भी नहला धुला के तैयार करा। मैं भी तैयार हो गई हूँ और मैंने भी नाश्ता करा, सबको भी नाश्ता करवा दिया। मैंने मम्मी के लिए फटाफट नाश्ता बनाया, इस चक्कर से मम्मी जा रहे हैं घर के। तो मेरा मतलब 8 बजे तक लगभग सारा काम हो चुका था। प्लस झाड़ू पोछा बर्तन बचे हैं, जो बाहर झाड़ू पोछा बर्तन तो लच्छू कर लेंगे और गायों को दीदी देख लेंगे, कुट्टी भी है। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ। जैसे कि पिछले ब्लॉग में आपने मेरे देखा होगा, इस दांत में मेरी बहुत दर्द हो रही है। जो इस मतलब जैसा ये वाला दांत रखा है वैसे मेरा ये वाला दांत भी रखा है। तो मेरी दांत में दोनों बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ। खाना खाते खाते रो गई मैं। और मेरे हस्बैंड ने खाना बनाया था, जैसे मैंने अंडा खाने लगी ना, टच हुआ यहाँ तो मैं रो गई, पता है। और सारा गुस्सा उनके निकल गया मेरे पे, जो गुस्सा कर रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार रेस्टोरेंट का, तो मैं सुबह बोला कि हॉस्पिटल चलेंगे। तो मैं उस हिसाब से फटाफट तैयार हुई। फिर मम्मी को भी जाना था, उस हिसाब से फटाफट करा। तो बहुत सारा काम हो चुका है, इसीलिए मैं तैयार हो रही हूँ। मेरे हस्बैंड जी तैयार हो रहे हैं, वो भी आ चुके हैं गाइस। तो गाइस मैं तो निकल रही हूँ घर से। फिलहाल ये भी रेडी हो चुके हैं, अपनी बाइक साफ कर रहे हैं। और मैं गाइस हमारी दोनों गाय लड़ रही हूँ, देखो। फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ वाइट टेम्पल। यार हॉस्पिटल जाती लेकिन यहाँ भी आ गई हूँ मैं। ये है हमारी महालक्ष्मी। देखिए सो गाइस, ये रहा वाइट टेम्पल। प्रसाद मैंने मंदिर पहुंच के माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और प्रसाद भी ले लिया, प्रसाद खा लिया है। ये है प्रॉपर तरीके से वाइट टेम्पल गाइस। ये देखिए, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। अब मैं चल रही हूँ क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में लेट हो रहा है, पर्ची काटने में लेट हो, तो मैं चल रही हूँ गाइस। क्यों हॉस्पिटल सिरसा तिवाड़ी, ऐसे रहा सिरसा तिवाड़ी। यह है सिरसा तिवाड़ी हॉस्पिटल। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कर रही है गाड़ी पार्क, हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। फटाफट डॉक्टर को दिखाने के बाद मैंने ले ली बाहर से दवाइयाँ। और डॉक्टर का कहना है कि दवाइयों से कुछ दिन आराम मिल सकता है, लेकिन दर्द सही नहीं होगा ज़्यादा टाइम तक, तो आपको ये दांत निकालने पड़ेंगे। पर दीदी बोल रही है इसका मसाला भर देंगे, लेकिन मसाला ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, ऐसा भी है। तो गैस देखते हैं कब तक दर्द सही होता है, क्योंकि मैं रोटी मतलब कोई भी चीज़ अगर इसमें चले जा रहा है ना तो बहुत दिक्कत हो रही है। रोटी तो मैं चबा ही नहीं पा रही, मतलब खा ही नहीं पा रही, बहुत दिक्कत हो रही है। कल रात में अंडा खाना तो उसके लिए बहुत दिक्कत है, मैं रोने लगी थी। फिर हस्बैंड ने बोला कल सुबह ही लेके जाऊँगा।
मेरे हस्बैंड भी गए हैं अपनी गाड़ी लेने। फ़िलहाल मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, उनका वेट कर रही हूँ। उनके आगे निकल चुके हैं तो मुझे फटाफट जाना है रोड में। निकलते सीधे घर को से आते हैं। हम आए हैं लाल पथरी मार्केट। तो ये मेरे हस्बैंड ने बोला कि बिरयानी खाते हैं। फिलहाल मैं खा रही बिरयानी। और लच्छी खा रहे हैं, चाउमीन। ये देखो किरण, तुम चम्मच से खा रहे, हाथ से क्यों खा रहे हो यार? सो गाइस, मैं ना दिन में 1 बजे से पहले 12:30 बजे के टाइम में हॉस्पिटल से घर पहुंच चुकी थी। हॉस्पिटल से जैसे घर पहुंची उसके बाद मैंने अपने लड्डू को दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद मैंने जल्दी से कपड़े चेंज करे। कपड़े चेंज करने के बाद मैंने आमा के लिए बनाई रोटी बनाने के बाद हम लोगों ने खाना खाया। और खाने में दीदी ने बनाई थी पहाड़ी बड़ी और आलू की सब्जी। लच्छू ने चावल बनाए थे। मैं घर आई, आमा के लिए मैंने फटाफट रोटी बनाई। ठीक है, हमने खाना खा दिया था। उसके बाद मैंने बर्तन धोए। बहुत थक गई थी गाइस। मैं घर में पता काम करती हूँ इतना नहीं थकती हूँ जितना मैं बाहर से आके थक जाती हूँ। तो उसके बाद मैं सो गई थी। उठने के बाद दीदी कहते कुट्टी काटा, लेकिन वो बहुत थक गई थी। बुबू ने और शायद दीदी ने काटी कुट्टी और लच्छू ने झाड़ू मारा। मैं उठी, गोबर निकाला मैंने। गोबर निकालने के बाद अब भी बरसिन काट के आई थी। दिन में मेरे हस्बैंड को भैया का कॉल आया कि हाँ जा। वो हल्दी चौल से लगे थे और अभी जब घर आया तो वो चाउमीन लेके आए। बहुत मन था मेरा स्पाइसी और यम्मी चाउमीन खाने का। दिन में सुबह बोले थे मुझे क्या खाना है, मैंने बोला उन्हें चाउमीन के लिए, लेकिन वहाँ मैंने कुछ और खा लिया था, बिरयानी खा ली थी। तो इसके से मैंने चाउमीन नहीं खाई, लेकिन अभी लेके आया हूँ। दाल में बहुत दर्द हुई, लेकिन गाड़ी से दवा खा के थोड़ा आराम मिला मुझे। खा ले रही थी। दोनों ज़्यादा में दिक्कत है। सो गाइस, मैंने ना आफ्टर से अपने लिए शॉपिंग करी। शॉपिंग क्या करी, वही मंडी से प्याज टमाटर लेके आए, पनीर लेके आए और मैंने अपने लिए ले आए चूड़ा। ये चूड़ा मैं पहनूंगी अपने लड्डू के बर्थडे पे। ये आजकल बहुत ट्रेंड पे चल रहा है, तो मैंने ये ले लिया। ये देखो ट्रेंड पे चल रहा है, ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 150 का है, लेकिन मुझे पसंद आया। ट्रेंडिंग चीज़ें पसंद आती है मेरी। आज ना मम्मी घर पे नहीं है, मम्मी कहीं शादी में मालदान शादी में गए हैं, तो सारा काम मुझे और रेखा दीदी को संभालना है। तो रेखा दीदी लगा रहे हैं दूध। निकाल लिया तो मैं और मेरे हस्बैंड काट रहे हैं यहाँ पे कुट्टी। कभी कभी सारे देवी देवताओं के गुण मेरे हस्बैंड में आ जाते हैं, जो कि सारा गहना मान लेते हैं।
और कभी कभी तो अंश क्या कहते हैं उसको, अंतोषी जाता है, कुछ करने को नहीं मन चाहता है। देखो रेस्ट है, सारा काम कर रहे हैं। गाइस मैंने काट ली कुट्टी। यहाँ पे अम्मा बैठी हुई है और यहाँ पे वो बैठे हुए हैं और दीदी बना रही पनीर। पनीर के लिए दीदी ने कर लिया ग्रेवी तैयार। पनीर के लिए ग्रेवी। गाइस ये रहा पनीर और ये पनीर मसाला रहा यहाँ पे। और ये दीदी ने मटर फ्राई कर लिए हैं फिलहाल। और लच्छू ने आटा गूंद दिया। गाइस ये लच्छू ने आटा गूंद के रख लिया है। लच्छू बनाएगी रोटी। मैं देख के आ रही हूँ कि गाय ने कुट्टी खाई नहीं खाई, क्योंकि मैंने कुट्टी डाली थी इतना उन्होंने आगे पहले थोड़ा काटा, मैंने गायों को कुट्टी डाली। और फिलहाल ये रहा हमारी कुट्टी का ढेर। ये मेरे हस्बैंड और मैंने कुट्टी काटी ढेर। मैं तो कुट्टी बहुत कम काटती हूँ, जब दीदी लोग दिल्ली गए जाते हैं तब काटती हूँ। इन्हें खाए नहीं खाया देखती हूँ पहले। मैंने तो पूरी खुली साफ कर ली है। थोड़ा गाय ने नहीं खाई है तो गाय की इधर को कर देती है, जो कि ये खा ले। झल्लो रात के बज गए हैं 10 फिलहाल। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी सो चुके हैं और लड्डू भी सो चुके हैं। ऐसे सोए मेरे हस्बैंड। इनकी सोने का तमीज़ देखो ऐसे, और इनके बेटे का सोने का तमीज़ देखो। जैसा बाप सोता है ना वैसे ही बेटा सोता है। जैसे ये देखो, ये दिख रहे, यहाँ पे बाप सो गया, यहाँ पे बेटा और यहाँ पे मेरी जगह। गाइस सो गाइस ये तो रहा है ये। सो गाइस फिलहाल मेरी चल रही है ये गोली दांत दर्द की। तो ये मुझे सुबह शाम खानी है। जब तक गोली खाऊंगी तब तक दर्द सही होगा, फिर से दर्द चालू हो जाएगा। ये मेरी दांत दर्द की गोली गैस की। पानी लेके आई मैं, क्योंकि लड्डू बहुत मच्छर लग रहे हैं। और क्या कहते हैं, अगर मॉर्टिन जला नहीं सकते क्योंकि उसके धुएं से बच्चे को घुटन हो सकते हैं ना। और फिर आजकल इन्फेक्शन कितना बढ़ गया है, हर किसी धुएं से एलर्जी हो जाती है, इन्फेक्शन की डर होती है। तो इसलिए मॉर्टिन नहीं जला रहे हैं, लेकिन मच्छर तो हो ही रखे हैं गाइस। इसकी वजह से मॉर्टिन लेके आए, क्या कहते हैं मच्छरदानी लेके आए थे, लेकिन वो लेके आना भूल गए चाइनीज़ की। क्योंकि यहाँ पे दीवार है, देखो कहाँ पे ठोकेंगे, यहाँ दीवार सब दीवार ख़राब देखिए। तो चाइनीज़ की लेके आने हैं, उसके बाद ठोकेंगे और फिर कल लगाएंगे मच्छरदानी। फिलहाल अभी इसी सो रहे हैं। सो गाइस रात के सुबह 10 बज चुके हैं। तो ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय गाइस, टेक केयर।